जिनके सिर गंग घटा लहरावे, अंजुरी भर अर्घ को मान कहाँ जिनके सिर गंग घटा लहरावे। 4 पंक्तियां निवेदित हैं। यहीं से बात शुरू करता हूं अपनी। एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। स्वागत। मैंने अपनी 4 पंक्तियां लिख दी हैं, मुलाहिजा कर लें। जी इरशाद। जज्बे कमाल चाहिए, जज्बे कमाल चाहिए, इश्क बेमिसाल चाहिए, जज्बे कमाल चाहिए, इश्क बेमिसाल चाहिए, चहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए फिर से सुंदर लाल चाहिए, चहुमुखी विकास के लिए फिर से सुंदर लाल चाहिए। और अब मैं भगवान शंकर जी के चरणों में चंद पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। और ये इमरान का, ये अंसार भाई का रंग है। वाह वाह। और आप भगवान शंकर जी की जो पूजा करते हैं हम सब, उसमें या तो हम चावल और चंदन चढ़ाते हैं, या तो दीप जलाते हैं, या तो माला पहनाते हैं। तो आप शायरी सुन लें कि या तो अर्घ अर्पित करते हैं। तो आप शेर सुने, एक सवैया छंद है, सुन लें। स्वागत है भाई। अंजुरे भर अर्घ को मान कहाँ जिनके सिर गंग घटा लहरावे, अंजुरी भर अर्घ को मान कहाँ जिनके सिर गंग घटा लहरावे, अक्षत चंदन के बिरवा पर अक्षत चंदन कौन चढ़ावे, शशि माथे कर जिनके उजियार, शशि माथे कर जिनके उजियार, तिन्ह लघु दीपक कौन देखावे, ब्याल की माल गले अंसार, ब्याल की माल गले अंसार, तिन्ह फूलन माल से कौन सजावे, ब्याल की माल गले अंसार। मेरा मन हो रहा है, मेरा मन ये हो रहा है कि इन 4 पंक्तियों को दोबारा अंसार भाई पढ़े, लेकिन दुगनी ऊर्जा के साथ सुनिए। एक बार दोनों हाथ पर उठाइए और जोरदार तालियों का आशीर्वाद अंसार को दीजिए। अंजुरी भर अर्घ को मान कहाँ जिनके सिर गंग घटा लहरावे, अक्षत चंदन के बिरवा पर अक्षत चंदन कौन चढ़ावे, शशि माथे कर जिनके उजियार, तिन्ह लघु दीपक कौन दिखावे, ब्याल के माल गले अंसार, तिन्ह फूलन माल से कौन सजावे, ब्याल के माल गले, तिन्ह फूलन माल से कौन सजावे। और जैसा कि टाइमिंग का भी विशेष ध्यान देना है, दादाजी ने पूर्ण विराम लगा दिया है कि 10 मिनट से 11वां मिनट नहीं चलेगा। तो अब मैं अपने तेवर में आता हूँ। कौमी एकता के हवाले से 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। आशा करता हूँ कि जैसे आपने ये सब छंद और ये रचनाएं सुनी है, आगे भी आप आशीर्वाद से नवाजें। आशीर्वाद का अर्थ है तालियां बजाना। बिल्कुल। आप शेर देख लें, एक मतलब एक शेर मुलाहिजा कर ले कौमी एकता के हवाले से। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रोपणे, एक शख्स मारा जाए तो शमशान रोपणे, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े,
दुनिया घर जले तो मुसलमान रो पड़े। और 4 पंक्तियां और मुलाहिजा करता हूँ इसके तमहीद में, इसके बैकग्राउंड में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। कोई सऊदी अरबिया में रह रहा है, कोई कुवैत में, कोई रियाद में, कोई कहाँ। तो सब ने मुझसे कहा कि आप यहाँ टीचिंग करना बंद कर दीजिए, वहाँ चलिए, बहुत पैसा कमाएंगे आप। तो मैंने उन सबको 4-4 पंक्तियाँ लिख के दी हैं, आपके बीच रखता हूँ। अगर अच्छा लगे तो तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा। आप सुन लीजिए। मैंने उन लोगों को लिख करके दिया कि यही हूँ जन्म दफन भी यही हो जाऊंगा। शेर सुनिएगा कि यही हूँ जन्म दफन भी यही हो जाऊंगा। मैं अपने मुल्क का परचम नहीं झुकाऊंगा। मैं अपने मुल्क का परचम नहीं झुकाऊंगा। रोटियां देंगी मुझे मेरे वतन की मिट्टी। रोटियां देंगी मुझे मेरे वतन की मिट्टी। हाथ फैलाने विदेशों में नहीं जाऊंगा। हाथ फैलाने विदेशों में नहीं जाऊंगा। रोटियां देंगी मुझे मेरे वतन की मिट्टी। कविता सुनिए, दुर्लभ कवि आपके लिए हैं। एक हमारे अंसार हाशमी जी हैं जो शंकर जी की वंदना कर रहे हैं, जो दीक्षित जी जीवन भर किए और भारत का गौरवगान कर रहे हैं। तो कविता सुने और आशीर्वाद फिर से। यही हूँ जन्म दफन भी यही हो जाऊंगा। मैं अपने मुल्क का परचम नहीं झुकाऊंगा। रोटियां देंगी मुझे मेरे वतन की मिट्टी। हाथ फैलाने विदेशों में नहीं जाऊंगा। हाथ फैलाने विदेशों में नहीं जाऊंगा। इसी खानदान की 4 पंक्तियां और मुलाहिजा कर ले कि छत टपकती हो तो बरसात बुरी लगती है। छत टपकती हो तो बरसात बुरी लगती है। कोई बीमार हो तो रात बुरी लगती है। जिसमें दोस्तों एहसान की बू आती हो, सच तो ये है कि वो सौगात बुरी लगती है। सच तो ये है कि वो सौगात बुरी लगती है। बस।